अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाज़रीन, आप सुन रहे हैं सुनो FM गिलगित बल्तिस्तान की नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान इम्तियाज़ अली ताज। आज हम एक अहम मौजू जो गिलगित बल्तिस्तान में के लोगों की बड़ी तमन्ना थी, बड़ी ख्वाहिश थी, बड़े अरसे से इस पर मुज़ाकरात हो रहे थे और कल इस्लामाबाद में इस हवाले से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और गिलगित बल्तिस्तान को अब चीन से तकरीबन 2403 के करीब जो अशिया हैं वो टैक्स फ्री वो उनको लाने के लिए, उनको फराहम करने के लिए इस्लामाबाद में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। उस सिलसिले में हम आपसे बात करा देंगे वहाँ पे क्या तय हुआ, क्या मामला इस हवाले से पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अशफाक हुसैन साहब। आप तमाम उनसे जो है वाकफियत रखते हैं, वो एक बहुत मारूफ ताजिर भी हैं। इस हवाले से उनसे तमाम जो पहलू हैं, जो नुकात हैं मुआहदे के कल होने वाली पेशरफ्त के हवाले से उनकी ज़बानी हम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब। इम्तियाज़ साहब, मेहरबानी, आप हमें मदऊ किया। जी शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने वक्त दिया हमारे लिए। तो हमारे जो सामीन और नाजरीन हैं उनके लिए ये बता दें कि कल जो मीटिंग इस्लामाबाद में हुई, बड़ी अहम मीटिंग हुई और उसके काफ़ी बड़ी पेशरफ्त हुई है, तो क्या कहेंगे इसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए क्या बड़ी खबर है? सबसे पहले तो मैं तमाम गिलगित बल्तिस्तान के वासियों के लिए और ताजिरों के लिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद दूंगा कि जिनकी कोशिशों से, जिनकी काविशों से आज हम एक अहम मोड़ पे हम खड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी भी मिली है। उस हवाले से जैसा कि आपके मालूम में है, 2-3 महीने पहले से हमारा एक धरना चल रहा था सोच के अंदर। उस पर एक कमेटी बनी गिलगित में और सुप्रीम काउंसिल के नाम से ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी ने धरना दिया था। उस पे फिर सुप्रीम काउंसिल बनाया गया जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी थी। बिलखुसूस उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी थी, उसमें तंजीम अहले सुन्नत वल जमात, मरकजी अंजुमन इमामिया, इस्माइली रीजनल काउंसिल और नगर सुप्रीम काउंसिल के नुमाइंदे उसमें शामिल थे। तो धरने के दौरान गिलगित के अंदर भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ मुख्तलिफ चीफ सेक्रेटरी से चीफ मिनिस्टर और दीगर जो हमारे इदारे हैं उनसे हमारी मीटिंग रही उसको ब्रेक थ्रू के लिए। लेकिन बिल आखिर गिलगित के अंदर जो हमारी सूबाई कैबिनेट है उन्होंने भी हमारे मौक़िफ़ की तायद की उस वक्त और उन्होंने भी वफाकी गवर्नमेंट को एक भेजा समरी जो टैक्स एग्जम्पशन के हवाले से। उस पे फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी वफाक लेवल पे जिसमें 25 मेंबर्स थे, 4 मिनिस्टर्स थे, दीगर इदारों के हेड थे। इस तरह 25 अफराद की एक हाई डेलीगेशन कमेटी और हाई ऑफिशियल्स उसमें बैठे थे। उसके साथ हमारे मुज़ाकरात हुए 2 महीने पहले इस्लामाबाद में और वहां पे हमने TORs तय किए और एक एग्रीमेंट साइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस एग्रीमेंट के बाद कल जो वफाकी जो कमेटी बनी थी उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया। अच्छा, इसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को क्या इस एग्रीमेंट से फायदे मिलेंगे और किस तरह इसके समरा जो है पब्लिक तक इसके मिलने के इम्कानात हैं? इसकी बेसिक चीजें जो थी वो क्योंकि एक नया सिस्टम बना है, लोग ये सोच रहे हैं कि आज के सारों निकले या आज ही जबानी का जिस तरह आज से पहले होता था जबानी कलामी 2-3 बातों के अंदर एक कंटेनर 2 कंटेनर के ऊपर रिलीफ देना चाहते थे। लेकिन ये वक्ती तौर पे पहले हमारे लोगों ने लिया है और वो आवाम तक उसके असरात नहीं पहुंचे। तो हमारा बेसिक मुतालिबा यही था कि क्योंकि GB गिलगित बल्तिस्तान टैक्स फ्री जोन है, लिहाजा GB की जितने भी कंज्यूमर हैं, जितने भी कंज्यूम होने वाले आइटम्स हैं वो टैक्स फ्री किए जाएं। तो उसके अलावा उसके ऊपर हमारा कोई प्रॉपर एज सच कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं थी जिसको हम कस्टम्स और दीगर इदारे हमें दे सके, कानूनी तौर पर हम कोई फायदा ले सके। क्योंकि ये हमारा प्रोसीजर थोड़ा लंबा था, क्योंकि सिटेशन अलग करना था, उसके साथ PSW IDs अलग करने थे, उसके साथ साथ अपना VBOC ID GB के अलग बनना था और गिलगित के अंदर हमने मैकेनिज्म बनाना था कि हम कैसे उसको कंज्यूम करें GB के अंदर। तो उस पे फिर थोड़ा टाइम लग गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारी कोशिश ये है कि ये हमारी कंज्यूम की जो आइटम्स हैं वो हम गिलगित बेस पे हम लेके आ जाएं GB के अंदर और हमारे ट्रेडर्स चाइना से लाके गिलगित के अंदर अपने वेयर हाउसेस खोलें, अपने दुकानें खोलें और अपने जितने भी वो सर्विसेज
हैं वो गिलगित तक दे दें और गिलगित जीबी के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पशन जीबी वालों के लिए है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको उसकी जरूरत और उसकी इफादियत और उसके फायदे जो हैं वो जीबी के आवाम को मिल सके। ठीक है, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इसका एसआरओ कब तक ये जारी होने का इम्कान है, या मजीद मशावरत होगी इसमें? नहीं, मशावरत तो खत्म हो गई। इसके ऊपर बहुत तकरीबन ये 2 महीनों से हम सबसे पहले 1 महीने तक तो हम ये आइटम्स आइडेंटिफाई करने में लग गए। 1 महीने तक हमने तकरीबन 9,000 से ऊपर टोटल पाकिस्तान के ऊपर जो इम्पोर्ट हो रही है उस आइटम की उसको हमने एटम बाय एटम हर एटम के ऊपर हमने वो रोकोस किया। हमारी कमेटी बैठी है उस पर। तो ये आखिर में आके कस्टम्स से सूबाई गवर्नमेंट और ट्रेड बॉडीज और हमारे सुप्रीम काउंसिल ने मिलके ये 2403 आइटम्स आइडेंटिफाई कर दिए गिलगित की सतह तक। उसके बाद फिर कस्टम ने अप्रूव करके सूबाई गवर्नमेंट ने समरी भेज दी वफाकी गवर्नमेंट को। वफाक ने उसके अंदर फिर वो कमेटी की मीटिंग बुला ली कल, जो प्राइम मिनिस्टर की कमेटी थी 25 रुकनी, उसकी कमेटी बैठी। उसके ऊपर हमारे 2425 आइटम जो है वो आइडेंटिफाई हो गए। वो तमाम किसी रुकावट के बगैर किसी रुकावट के और बगैर किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अप्रूव कर दिए। तो अभी हमारी समरी जो है प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच चुकी है आज। तो इंशाल्लाह 1 और 2 दिन के अंदर जैसे ही प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव कर देंगे तो अगले दिन एसआरओ जारी होगा, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त। लेकिन हम आपसे साथ ये भी पूछना चाहेंगे कि वो जो आइटम्स है उसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो जरूरियात है वो किस हद तक आपने उस आइटम्स में कवर किए हैं और कौन कौन से काबिल जिक्र तौर पर? तमाम जरूरियात जिंदगी जो हम लोकल यूज करते हैं रोजाना की बुनियाद पे, जो हमारे यूज ईडेबल आइटम्स तमाम उसके अंदर हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल तमाम उसके अंदर है, मशीनरीज उसके अंदर हैं, हैवी मशीनरीज भी उसके अंदर हैं, और मतलब जो भी जरूरियात जिंदगी हमारी हैं वो सारे उसके अंदर हमने कोशिश की है और उसको आइडेंटिफाई करें और उस लिस्ट के अंदर डाल दें। और ये लिस्ट फाइनल भी नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा आइटम आता है जो हमारे नीड बेस पे जरूरत पड़ती है तो उसको अंदर किसी ऐसी चीज जरूरत पड़ती है उसको हम इन भी कर सकते हैं, और ऐसा आइटम हो जो यहाँ से स्मगल्ड होने की ज्यादा चांसेस हो, जो हमारे नीड ना हो, उसको हम इससे निकाल भी सकते हैं। ये चाइना से अगर ये चीज़ें दरामद होंगी और एक ऑलरेडी जो मुल्की एक मार्केट है उसमें ये कितना फ़र्क लोगों को जो है रियायत मिलेगी, किस हद तक ये लोगों को जो है उसमें कंसेशन मिलने का इम्कान है? इस वक्त आप गिलगित मार्केट को देखें, गिलगित के अंदर कोई ऐसी काबिल जिक्र शे हमें नहीं मिल रही है जो हम मार्केट और पाकिस्तान का मवाजना कर सके हैं। जैसे आप देखें इस्लामाबाद से गिलगित में महंगी है, पेशावर से गिलगित में महंगी है। वजह यह है ट्रांसपोर्टेशन टैक्स देके जो आइटम हम लेके आते हैं, नेबर सिटी होने के बावजूद, नेबर कंट्री होने के बावजूद वहां पे हमारे आइटम महंगे मिलते हैं। वजह यह है कि टैक्सेस तमाम लागू थे। अभी हम जो तमाम टैक्सेस के बगैर जो आइटम हम लेके आएंगे तो ला महला पाकिस्तान की दीगर शहरों से गिलगित में सस्ता पड़ेगा। जब सस्ते पड़ेंगे तो सबसे पहले एंड ऑफ यूजर जो है वो लोकल हमारी कम्युनिटी है, आम सारिफिन है, उनको सस्ता आइटम मिलेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को बिजनेस हब बनाना चाहते हैं। बिजनेस हब बनाने के लिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए गिलगित के अंदर हम वेयर हाउसेस को डेवलप करें, दुकानों को उसको एस्टेब्लिश करें और उसको बढ़ाएं और गिलगित तक हम कम करें। उसके ऊपर फिर जो टूरिस्ट हमारे आते हैं 10 से 15 लाख जो टूरिस्ट आएंगे वो बैगेज पॉलिसी के तहत जितने भी आइटम वहां जरूरत पड़ेंगे सस्ते दाम में वो भी उठा लेंगे। तो इस तरह हमारी लोकल मार्केट जो है वो बूस्टअप हो जाएगी और हमारे बेरोजगारों को रोजगार का एक नया जरिया मिल जाएगा। अगर हमारे सुनने वाले जो दिलचस्पी रखते हैं कि कितना तनासुब में फर्क पड़ेगा, कितनी रियायत मिलेगी, कोई तनासुब पे अंदाजा कर सकते हैं किसी आइटम इन आइटम्स में? 20%, 30%? मुख्तलिफ आइटम के ऊपर मुख्तलिफ 30% से ऊपर होगा इंशाल्लाह। 30% से ऊपर है, लेकिन मुख्तलिफ आइटम के ऊपर मुख्तलिफ होती है। सेल टैक्स मुख्तलिफ होता है, हर एक के ऊपर सेम सेल टैक्स नहीं होता। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, मुख्तलिफ आइटम के ऊपर मुख्तलिफ टैक्सेस लगते हैं। उस हिसाब से हमारे हिसाब के मुताबिक तकरीबन 30% से 35% तक फर्क पड़ेगा। आम कंज्यूमर को इस वक्त जो मार्केट है उससे सस्ता मिलेगा इंशाल्लाह।